Good morning students. Today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. So शुरुआत करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. तो बच्चा रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटल एंड मेल एंड फीमेल, वो हमको पता ही है, ठीक है, मेल एंड फीमेल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली देखें तो हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सेकंड थिंग जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ उसको फ्यूज करना है तो उसका मतलब होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. So then last sperm and ovum fuse होगा and it's convert into zygote. Okay, so ये सिंपल डेफिनेशन होगी बेटा. जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड देन लास्ट जाइगोट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन इट्स कन्वर्ट इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, ये सिंपल बात की मैंने जो प्लांट एंड एनिमल सबके लिए यूजफुल होता है. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट फ्लावर्स. सो हमको देखना है ये चैप्टर के अंदर कि रिप्रोडक्शन करवाना है वो फ्लावर में करवाना है. तो शुरुआत करते हैं फ्लावर से. बट एक सिंपल वर्ड है आपके लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिकल्चर. तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होगा कि इट्स ए साइंस विच आर कल्टिवेटेड, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर. जो सिंपल वर्ड है इस कॉल्ड फ्लोरिकल्चर. ओके, शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन. बट सर कहाँ पे करना है हमको, तो के फ्लावर के अंदर. सर तो फ्लावर कौन से प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो याद करिए चैप्टर स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3. तो उसके अंदर आता था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो बेटा एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो फ्लावर प्रोड्यूस होगा. उसके बाद ये चैप्टर में हमको करना क्या है, तो फ्लावर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एंड फ्लावर में से हमको प्रोड्यूस करना है फ्रूट या सीड्स. क्लियर बेटा. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हमको पता ही होगा बट थोड़ा सा देख लेते हैं. एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, बट जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ही प्लांट के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो सकते हैं, ऐसा प्लांट है जिसका नाम है कैप्सेला. क्या है बेटा, कैप्सेला. ओके, तो कैप्सेला क्या है सर. कैप्सेला जो है वो सिंपल उसकी बात करें तो कैप्सेला जो है वो वीड प्लांट है, यानी कि कहीं भी ग्रो हो सकता है. ठीक है, ऑल्सो इट्स अ एन्युअल प्लांट, यानी कि एक ही ईयर के अंदर फ्लावरिंग होगा, फ्रूट्स होगा एंड देन इट्स डेथ. ऑल्सो ये जो है ना विंटर सीजन के अंदर काफी सारा ग्रो होता है. सो ये जो है विंटर टू विंटर ग्रोथ होने वाला प्लांट्स है, यानी कि एमसीक्यू में आ सकता है कि कैप्सेला जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट देखा जाए तो इट्स कॉल्ड कैप्सेला, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है. सर तो थोड़ी कैप्सेला के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. तो कैप्सेला के बारे में बात करें बेटा तो वो कैसा प्लांट है कैप्सेला. फर्स्ट हमको पता ही है कैसा प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. एक और बात, चैप्टर नंबर 3 वापस से आते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो वहां पे पढ़ा था कि प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है बेटा. तो वो लाइफ साइकिल के अंदर
कैप्सेला के बारे में बात करते हैं तो कैप्सेला के अंदर मेन बॉडी पार्ट्स जो है वो मेन लाइफ साइकिल यानी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो है बेटा स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। तो सर स्पोरोफाइट्स यानी कि क्या होगा? तो वहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। सर ये सब आप क्यों पढ़ा है? बिकॉज ऑफ ये जो है वो बेस है हमारा रिप्रोडक्शन के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमको नेक्स्ट में करवाना है। चलो तो स्पोर फॉर्मेशन सिंपल, स्पोरोफाइट्स दैट मींस के इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहां पे मेन बॉडी स्ट्रक्चर है। अब कैप्सेला जो है वो है हेटेरोस्पोरस। कैसा है बेटा? हेटेरोस्पोरस प्लांट। तो सर हेटेरोस्पोरस प्लांट के अंदर क्या होगा? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर विच आर प्रोड्यूस इन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट जिसका नाम है मेल स्पोर्स एंड सेकंड थिंग फीमेल स्पोर्स। सर एक और नाम दे सकते हैं इसको, इट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर। ऑल्सो सेकंड इज मेगा स्पोर्स। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कैप्सुला के अंदर सपोज हमको रिप्रोडक्शन करवाना है तो उसके अंदर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर इट्स अ मेनली इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो ये जो है बेटा वो डिस्कस हुआ है एक सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ जो हमको आगे उसके एमसीक्यू के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है।